व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित पिछले कुछ वीडियो में हमने पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी प्राप्त करी थी। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मोनोपोली यानी एकाधिकार किसे कहा जाता है। सामान्य रूप से बाजार की वह स्थिति जिसमें किसी वस्तु का एक ही उत्पादक और विक्रेता होता है, यानी मार्केट में ऐसी पोजीशन होती है जिसमें किसी भी वस्तु को एक ही बनाने वाला होता है और एक ही बेचने वाला होता है। इस स्थिति को बाजार में एकाधिकार की स्थिति कहा जाता है। एक प्लस अधिकार से एकाधिकार बना है, यानी बाजार में कोई ऐसी वस्तु है जिसका एक ही बनाने वाला है और वही बेचने वाला है, और वह ऐसी वस्तु बनाता है जिसकी कोई निकट स्थानापन्न या पूरक वस्तु नहीं होती है। इस स्थिति को एकाधिकार की संज्ञा दी जाती है। दैनिक जीवन में हम देखें तो बहुत सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं हमको एकाधिकार देखने को मिलता है, जिससे आप उसको एकाधिकार को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जैसे वाटर बॉक्स डिपार्टमेंट होता है जो पानी की सप्लाई करता है। सामान्य रूप से पानी की सप्लाई उसी के द्वारा की जाती है, और कोई प्राइवेट व्यक्ति चाहे कि मैं अपने कुएं से सबको नल का कनेक्शन दे दूं तो वह दे नहीं पाएगा, क्योंकि पाइपलाइन सरकारी ज़मीन में वह सरकार बिछाने नहीं देगी। तो वहाँ जलदायक विभाग का एकाधिकार है पानी पर। अब वो 200 रुपये का बिल देते हैं 2 महीने का तो भी हम कनेक्शन रखेंगे, अगर वो 1000 रुपये का बिल 2 महीने का देते हैं तो भी हम कनेक्शन रखेंगे, और अगर वो 2000 रुपये 2 महीने का लेते हैं तो भी हमको कनेक्शन रखना मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि वाटर बॉक्स डिपार्टमेंट एक तरह से मोनोपोली है, क्योंकि उसका कोई स्थानापन्न वस्तु हमारे पास अवेलेबल नहीं है। कुछ लोगों के पास हो सकता है अपना ट्यूबवेल हो, पर मोस्ट ऑफ जनता के पास कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है। आप कितने दिन बिस्लरी की बोतल लाकर काम चलाएंगे, कितने दिन आप टैंकर डलवाएंगे, अल्टीमेटली आपको वाटर बॉक्स का कनेक्शन लेना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से देखिए इलेक्ट्रिसिटी विभाग है, वो भी एक मोनोपोली की तरह है। आप चाहें कि मैं अपनी बिजली बनाऊं और बेचूं तो आपको अलाउ नहीं है, क्योंकि तार जो डाल रखे हैं, पूरा का पूरा जो नेटवर्क डाल रखा है वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का है। अब वो आपको 5 रुपये यूनिट बिजली देती है तो भी आपको लेनी पड़ेगी, 10 रुपये यूनिट देती है तो भी लेनी पड़ेगी, और अगर रेट 20 रुपये यूनिट कर दी जाती है तो भी आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई स्थानापन्न नहीं है। आप कितने दिन जनरेटर चला देंगे, कितने दिन आप मोमबत्ती और पेट्रोमैक्स चलाकर पढ़ लेंगे, अल्टीमेटली आपको बिजली लेनी पड़ेगी। तो कहने का तात्पर्य है कि एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें एक ही तो बनाने वाला होता है और एक ही बेचने वाला होता है। इस कारण से वह वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखता है और वह अधिक दाम वसूल करता है, क्योंकि उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है, कोई उसका सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। तो इस स्थिति को हम बाजार में एकाधिकार की स्थिति कहते हैं। अलग अलग विचारकों के द्वारा एकाधिकार को परिभाषित करने का भी प्रयास किया है, जिसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। मैं कुछ परिभाषाओं की बात करूंगा। जैसे देखिए, स्टेनर व हैंग कहते हैं कि एकाधिकारी वह उत्पादक होता है जो किसी वस्तु की पूर्ति पर एकाधिकार रखता है तथा उस वस्तु की कोई निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है। इसी प्रकार से लर्नर कहते हैं एकाधिकार उस विक्रेता को कहते हैं जिसकी वस्तु का मांग वक्र गिरता हुआ होता है, अर्थात उसकी पूर्ति का विक्रय एक लोचहीन होता है। इसी प्रकार से लेफ्टविच ने भी कहा है विशुद्ध एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु का एक ही विक्रेता होता है और वह ऐसी वस्तु होती है जिसकी कोई निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है। इसी प्रकार से एक और परिभाषा का मैं जिक्र करना चाहूँगा। प्रोफेसर वाटसन कहते हैं एकाधिकार एक वस्तु का अकेला उत्पादक होता है जिसकी कोई निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है। तो इससे क्लियर है कि बाजार एकाधिकार की स्थिति वह स्थिति है जिसमें एक उत्पादक ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसका कोई निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है। तो बाजार निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होने की वजह से हम उसके द्वारा जो उत्पादित वस्तु है जिस रेट पर वो दे रहा है उस रेट पर लेने के लिए मजबूर होते हैं। तो बाजार में इस स्थिति को एकाधिकार कहते हैं। एकाधिकार की कुछ विशेषताओं की चर्चा हम करना चाहेंगे। सुविधा की दृष्टि से मैंने कुछ बोर्ड पर आपको लिख के दिया है। देखिए, पहली चीज एकाधिकार की, कई बार परीक्षाओं में एकाधिकार की विशेषताएं पूछ ली जाती है, इस दृष्टि से इस वीडियो को बनाया जा रहा है। पहली एकाधिकार की विशेषता होती है कि ये एक अकेला उत्पादक होता है, वही बनाता है और वही बेचता है। न तो कोई उत्पादक होता है
सामान्य रूप से मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो कैंसर की दवाई बना लेता है, अब किस फॉर्मूले से वो बनाई गई है उसका उससे कोई जानकारी है, तो वही उत्पादक है और वही विक्रेता है। अब वो 10 रुपये की गोली बेचेगा तो भी हमको लेनी पड़ेगी, 100 रुपये की देगा तो भी जिसको कैंसर है उसको लेनी पड़ेगी, जो 1000 रुपये की अगर वो गोली देता है तो भी लेनी पड़ेगी। तो कहने का तात्पर्य एकाधिकार की बाजार की वह स्थिति है जिसमें वह एक ही उत्पादक होता है और एक ही उपभोक्ता होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में हमने देखा था कि फर्म अलग अलग होती है, उद्योग अलग होता है। जैसे मैंने आपको बताया सीमेंट उद्योग होता है और सीमेंट उद्योग की कई फर्में हैं। बिनानी एक फर्म है, अल्ट्राटेक एक फर्म है, अंबुजा सीमेंट एक फर्म है, वंडर एक फर्म है। पर यहाँ एकाधिकार में एक ही उत्पादक होता है और वही बेचता है। इस कारण से फर्म और उद्योग अलग अलग नहीं होते हैं, वही फर्म होती है और वही उद्योग के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा देखिए, एकाधिकार पूर्ति पर नियंत्रण करता है, क्योंकि वो अकेला उत्पादक है तो वह खुद डिसाइड करता है कि मुझे बाजार में कितनी वस्तु बेचनी है। उसको लगता है कि मुझे जितनी वस्तु वो बेचना चाहेगा मार्केट में वो उतनी ही पूर्ति रखेगा कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। तो वह वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। वो चाहेगा तो पूर्ति को बढ़ा देगा और वो चाहेगा तो पूर्ति को घटा देगा, क्योंकि अकेला ही उत्पादक है। जब चाहे वह उत्पादन को बढ़ा सकता है और जब चाहे उत्पादन को घटा सकता है। दूसरी चीज़, वह कीमत पर भी नियंत्रण रखता है। प्राय वह जो कीमत रखता है वो ऊंची रखता है, क्योंकि वह लाभ की भावना से काम करता है, वो अधिकतम प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो प्राय वह कीमत भी मार्केट में ऊंची रखता है। इसके अलावा देखिए, वह ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसका कोई निकट स्थानापन्न वस्तु अवेलेबल नहीं होती। स्थानापन्न का मतलब है कि वो ऐसी वस्तु बनाता है जिसका आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसी कारण से वो कीमत ज़्यादा भी लेगा तो मजबूरी में क्रेता को उसको खरीदना पड़ेगा। जैसे बिजली है, बिजली जो हमारे यहाँ विद्युत वितरण निगम के द्वारा दी जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा जो बिजली दी जाती है, इसका बहुत ज़्यादा कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। हम कितना भी जनरेटर चला दें, कितना भी हम पेट्रोमैक चला लें, कितना भी मोमबत्ती जला लें या हम पावर बैकअप रख लें, अल्टीमेटली हमको बिजली से ही काम चलेगा। वो सारे अल्टरनेट है वो इसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते। इसी प्रकार से वाटर बॉक्स डिपार्टमेंट है, उसका जो हम कनेक्शन ले रहे हैं उसका भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम कितना ही निजी कनेक्शन ले लें, सामान्य रूप से हमें निजी कनेक्शन अवेलेबल नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि एकाधिकार ऐसी वस्तु में ही एकाधिकार करता है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। जिसमें सब्स्टिट्यूट होता है तो अगर वह एकाधिकारी ज़्यादा पैसे लेगा तो उपभोक्ता जो स्थानापन्न वस्तु है उसको खरीदने लग जाएगा, तो प्राय उसी स्थिति में हम बोलेंगे कि वो एकाधिकार का स्थिति नहीं है। इसके अलावा देखिए, एकाधिकार क्या करता है? एकाधिकारी बाजार वह होता है जिसमें फर्मों के प्रवेश पर रुकावटें होती है। यानी ये एक ऐसा बाजार होता है जिसमें कोई और प्रवेश नहीं कर सकता, कानूनी रूप से भी प्रवेश नहीं कर सकता। अभी आप खुद सोचें कि मैं खुद की इलेक्ट्रिसिटी बनाऊं और लोगों को मैं कनेक्शन दूं, तो सरकार आपको करने नहीं देगी, क्योंकि सरकार आपको उस चीज़ का लाइसेंस नहीं देगी। इसी प्रकार से मान लीजिए आपके पास कुआं है, उसमें बहुत पानी है और आप चाहते हैं कि शहर के आधे कनेक्शन में मैं अपने कुएं से पानी की सप्लाई कर दूं, तो सरकार आपको करने नहीं देगी, क्योंकि वो अपनी ज़मीन पर आपको अंडरग्राउंड पाइप नहीं लगाने देगी। कहने का तात्पर्य है कि ये एक ऐसा बाजार होता है जिसमें किसी भी कोई आसानी से इस बाजार में प्रवेश नहीं कर सकता, यानी कोई भी फर्म आ नहीं सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम बोल सकते हैं कि फर्मों के प्रवेश पर इसमें रुकावटें होती है। एकाधिकारी क्या करता है? एकाधिकारी का जो मांग वक्र है वो बेलोजदार होता है। यानी एकाधिकारी जो होता है वो अगर ज़्यादा वस्तु बेचना चाहता है तो उसको कीमत कम करनी पड़ती है। ये देखिए हमने लिख रखा है, पूर्ति और मात्रा में से एक ही चीज़ को ये डिसाइड कर सकता है। तो सामान्य रूप से क्या होता है, एकाधिकारी जो है वो यदि कीमत ऊंची रखेगा तो क्रेता हम कम मात्रा में खरीदेंगे। ये देखिए, पूर्ति व कीमत दोनों पर इसका नियंत्रण होता है। पर वास्तव में देखा जाए तो एकाधिकारी का पूर्ति और कीमत दोनों पर नियंत्रण नहीं होता है। यदि वह पूर्ति ज़्यादा करता है तो उसको कीमत कम करनी पड़ेगी, और यदि वह कीमत ऊंची रखता है तो बाजार में वस्तु ज़्यादा नहीं बिकेगी तो उसको पूर्ति घटानी पड़ेगी। तो मूल रूप से ये भ्रम की स्थिति होती है कि एकाधिकार पूर्ति और कीमत दोनों को डिसाइड कर सकता है, जबकि रियलिटी ये होती है कि एकाधिकार या तो पूर्ति को ही डिसाइड कर सकता है, यही कीमत को ही डिसाइड कर सकता है। तो अगर वह वस्तु ज़्यादा बेचना चाहता है तो उसको रेट कम करनी पड़ती है। जैसे क्वांटिटी इसने 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ प्राइस को इसको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। 10, 9, 8, 7, 6, तो यहाँ टोटल रेवेन्यू होगा 10, 18, 24, 28, 30,
मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा 10,8,642 और एवरेज रेवेन्यू जो कि प्राइस ही होता है 10,9,876। तो यहाँ जो मांग वक्र होता है एकाधिकारी का वो गिरता हुआ होता है एवरेज रेवेन्यू बराबर डिमांड करो, और ये होता है मार्जिनल रेवेन्यू बीचों बीच इसमें होता है। दूसरी चीज क्या है, एकाधिकारी ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसकी मांग की लोच इकाई से कम होती है। यह भी एक भ्रम की स्थिति है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से यह माना जाता है कि एकाधिकारी ऐसी वस्तु बनाता है जिसकी मांग बेरोजगार है। आज बिजली के बगैर हमारा काम नहीं चल सकता, बिजली किसी भी रेट में मिलेगी तो हमको लेनी ही पड़ेगी, उसकी मांग बेरोजगार है। इसी प्रकार से पानी के बगैर हमारा काम नहीं चल सकता, क्योंकि पानी किसी भी रेट पर दे हमको वाटर बॉक्स डिपार्टमेंट से पानी लेना ही पड़ेगा। तो सामान्य रूप से एकाधिकारी ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसकी मांग बेरोजगार होती है, उपभोक्ता को हर हालत में उस वस्तु को लेना ही होता है। इसके अलावा देखिए, एकाधिकारी एक अकेला विक्रेता होता है, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है। इस कारण से वह प्राय कीमत ज़्यादा लेता है और एक्सेस लाभ कमाता है, मतलब वो अतिरिक्त लाभ कमाता है, असामान्य लाभ कमाता है एकाधिकारी। क्यों? कि वह एक अकेला ही उत्पादक और अकेला ही विक्रेता होता है, तो प्राय वह कीमत ऊंची रखता है। मान लीजिए उसकी लागत आ रही है 10 रुपये की, पर वो वस्तु को 100 रुपये में भी बेच सकता है। इस दृष्टि से वह क्या करता है, जो लाभ है उसका लाभ असामान्य लाभ होता है, बहुत अच्छा पैसा उसमें कमाता है। सामान्य रूप से वो क्या करता है, वो कीमत को कम, वस्तु के उत्पादन कम करना चाहता है। उसको पता है कि मैं ज़्यादा उत्पादन करूंगा तो देखिए, उत्पादन जैसे जैसे बढ़ाएगा उसको कीमत कम करनी पड़ेगी, और कीमत कम होती है तो उसका लाभ भी कम होता है। तो सामान्य रूप से एक एकाधिकारी क्या करता है, अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए उत्पादन को कम करता है और कीमत को ऊँची रखता है। और इसका जैसे मैंने बताया कि एकाधिकारी या तो पूर्ति को डिसाइड कर सकता है या मात्रा को डिसाइड कर सकता है। यदि वह बाजार में पूर्ति या मात्रा या कीमत में से, देखिए ये मात्रा नहीं है, कीमत, यदि वह बाजार में वस्तु ज्यादा बेचना चाहता है तो उसको रेट कम करनी पड़ेगी। इसका मतलब उसने पूर्ति डिसाइड करी तो कीमत उपभोक्ता के द्वारा डिसाइड की। अगर वो कीमत ऊंची रखता है तो कितनी वस्तु बिकेगी ये उपभोक्ता डिसाइड करता है। तो ऐसी स्थिति में वो कितनी भी पूर्ति कर दे, वस्तु नहीं बिकने वाली है ज़्यादा, क्योंकि कीमत ऊंची है। तो मैं ये क्लियर ये है कि जो एकाधिकार है, एकाधिकार पूर्ति और कीमत दोनों में से एक को डिसाइड कर सकता है। इसके अलावा देखिए, एकाधिकार मूल्य विभेद भी करता है, जिसका हम अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से एकाधिकारी मूल्य विभेद कर सकता है। एकाधिकारी अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग वस्तु का मूल्य ले सकता है। हमारे यहाँ बिजली डिपार्टमेंट में क्या है, मोनोपोली है, तो वो अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग रेट लेता है। आप देखिए, कृषि के लिए जो पर यूनिट बिजली की सप्लाई है वो सस्ती दी जाती है, उद्योगों के लिए महंगी दी जाती है, घरेलू के लिए कुछ अलग होती है और इंडस्ट्री के लिए रेट अलग होती है। इसी प्रकार से वाटर बॉक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, वो उसी पानी का गाँवों में रेट कम लेता है और उसी पानी का शहरों में रेट ज़्यादा लेता है। तो कहने का तात्पर्य, वह एकाधिकारी है तो वो कीमत विभेद भी कर सकता है। कीमत मूल्य विभेद बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग रेट ली जाती है, और वह उपभोक्ताओं का शोषण भी कर सकता है। एक एकाधिकारी क्या करता है, प्राय ऊंची कीमत लेता है और उपभोक्ता की बचत का एक बड़ा हिस्सा खत्म कर देता है। जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता में उपभोक्ताओं को बहुत अधिक मात्रा में बचत मिलती है, पर एकाधिकार में सामान्य रूप से इस प्रकार की बचत जो होती है उसका उस बचत को कैप्चर कर लिया जाता है, उस बचत का अपहरण कर लिया जाता है एकाधिकार के द्वारा। तो यहाँ हमने ये समझा इस वीडियो के माध्यम से कि एकाधिकार किसे कहा जाता है। एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें एक ही उत्पादक और विक्रेता होता है, और वह ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसकी कोई निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है, और जब कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है तो प्राय वह उपभोक्ताओं से उस वस्तु का ऊंचा मूल्य लेकर दीर्घकाल में सामान्य से अधिक लाभ कमाता है। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से एकाधिकार क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी। धन्यवाद।